सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। अनंत कोटि संत महात्माओं ने धिन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धिन्य हो। राम जी राम महाराज। प्यारे गुरु भक्तों, ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आने वाला है। प्रत्येक गुरु भक्तों के लिए ये गुरु पूर्णिमा एक महान तीर्थ है, एक महान उत्सव है। गुरु पूर्णिमा के दिन हर गुरु भक्त को उसके अपने गुरु महाराज की याद आती है। सद्गुरु का ऋण कोई उतार नहीं सकता। सद्गुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं होते तो हमको रास्ता बताने वाला कौन था। मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। करम जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। विषय वासना के बस हो के पायो है दुख अपार। हृदय में अकुलाती मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। बोलो राम। कहाँ बह जाती? भव सागर में बह जाती। भव माने होता है इच्छा, सागर माने समुद्र। हमारे अंदर जो असंतोष था, उस असंतोष का नाश किया हमारे गुरु महाराज के ज्ञान ने। बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपने होना है। संतोष दे दिया। सील साँच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जन सुखिया गुरुदेव। महाराज कहते हैं बिना गुरु के, जैसे सूरज के बिना अंधेरा नहीं जाता। सील साँच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जन सुखिया बिन सूर तिमिर कहो कौन मिटावे। सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे। बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे। समुद्र न उतरियो जाय नाव, काष्ठ बिन सोई। हीरा रतन सर माही भेद मर जीवा होई। पारस बिन बहु पाण, लोह को आण लगावे। जन सुखिया सतगुरु बिना, जीव मोक्ष नहीं जावे। बोलो राम। मैं कहाँ बह रही थी? भव सागर में बह रही थी। काम क्रोध लोभ मोह असंतोष ये हमारे अंदर भरा पड़ा था। लेकिन जब से गुरु महाराज का ज्ञान लिया, जब से गुरु महाराज की शरणागति ली, हमारा ये सब नष्ट हो गया। हमारा सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु सत्ता के अंग में आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव का हम ये उत्सव मनाएंगे। आज हम समझेंगे कि सतगुरु की सत्ता क्या होती है। जब एक गुरु की सत्ता शिष्य में आती है तो शिष्य में क्या परिवर्तन आता है, शिष्य कैसा हो जाता है, ये सतगुरु की सत्ता है। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जब ज़मीन पे आती हैं तो सूरज का एहसास होता है। अगर किरणें ज़मीन पे नहीं आती हैं तो हमें सूरज का एहसास नहीं होता है। सूरज की सत्ता है उसकी किरणें, बादल की सत्ता है उसका जल। ऐसी सद्गुरु की सत्ता जब हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर राम नाम प्रकट होता है। हम मोक्ष को जा सकते हैं, हमारे कर्मों का नाश हो सकता है। ऐसा भेद, ऐसा ज्ञान देने वाले हमारे गुरु महाराज, उनका गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे हम लोग याद करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा के त्यौहार से, जैसे अब तो लोगों ने बहुत कुछ बना लिया, कोई पेरेंट डे, कोई मदर डे, कोई ब्रदर डे, पता नहीं क्या क्या डे बना लिया। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा तो
हजारों हजारों साल से चला आ रहा है। अपने गुरु का याद करना, अपने गुरु को दक्षिणा देना, अपने गुरु का ऋण उतारना, साल में कम से कम, वैसे कबीर साहब कहते हैं कि रोज़ गुरु का दर्शन मिले तो ठीक है, रोज़ नहीं मिले तो 6 महीने में एक बार मिलना ही चाहिए, और 6 महीने में एक बार नहीं मिलता है तो साल में एक बार मिलना चाहिए। अगर साल में भी एक बार नहीं मिलता है तो भक्ति धीरे धीरे घट जाएगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बनाया गया कि गुरु महाराज हमारे पंचभूत शरीर में नहीं भी हैं तो भी आज के दिन हम उनकी याद करते हैं, हम उनके लिए विरह करते हैं, और ये विरह, ये याद ही हमारे गुरु को पास में रखता है। कहते हैं ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुर की सुख राम कहें नित प्रति कर लो सेव। तो आइए आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे सदगुरु की सत्ता को समझते हैं। सदगुरु की सत्ता क्या है? जिस प्रकार से पारस जड़ है, लेकिन वो भी अगर लोहे को स्पर्श करता है तो उसको सोना बना देता है, ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जब वो सोना बना देता है तो क्या होता है? पहले लोहा का अंग कैसा था? काला था, जंग लगता था, कठोर था, लेकिन जब पारस का संग मिला तो रंग बदल गया, काला का पीला हो गया, कीमत बढ़ गई। अब उसकी कीमत कहाँ पहुँच गई? पहले 60 रुपया किलो था, अब 50,000 60,000 रुपया तोला हो गया। क्या कीमत बढ़ गई भाई रे भाई। और महाराज कहते हैं एक गुण और बदल गया कि लोहे में जंग लगता है और इसमें कंचन में जंग नहीं लगता, और लोहा कठोर होता है, कंचन मुलायम होता है। कितने गुण बदल गए। कठोर था, मुलायम हो गया, काला था, पीला हो गया, कोई कीमत नहीं थी, कीमती हो गया। माई कहते बहुरू काट न लागे कोई, ये पराक्रम सतगुरु में होई, कल वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की रासा। गुरु के शरण में जाके कोई दुखी हो जाए, दुखी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर गुरु के शरण में जाके अक्षरशः उनके ज्ञान का पालन करते हुए भी कोई दुखी है तो समझो कि उसका प्रारब्ध अभी घोर है, उसको और परिश्रम करना चाहिए। माई कहते हैं हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़े लीव दूनाबे, भीड़ पड़े लिव दूनाबे। हमको हारना नहीं चाहिए, रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये समझना है कि हमको जो गुरु महाराज ने दवा दी है वो हम कम मात्रा में ले रहे हैं, इसलिए उसकी मात्रा को बढ़ाएं, डबल कर दें। भाई कहते हैं कि जब पारस लोहे को टच करता है तो उसको सोना बना देता है, और अब उसमें काट नहीं लगता। कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाओ तो जो चितवन करो वो पूरा हो जाता है। चिंतामण चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे, जुरा काल जम का डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। बोलो राम। जिस शिष्य के अंदर निज नाम जाग गया, निज नाम आ गया, नाम तो गुरु महाराज ने दिया, उसको हमने रगड़ किया, और रगड़ करते करते हमारे अंदर निज नाम की जागृति हो गई। तो महाराज कहते हैं कि जिसके अंदर निज नाम की जागृति हो गई अब वो निर्भय हो गया, उसको 84 में जाने का कोई भय नहीं रहा। सतगुरु सता कही नहीं जावे, ये है सतगुरु महाराज का ज्ञान, यह है सतगुरु महाराज का पराक्रम, जिसको हम जबान से नहीं कर सकते। नग पंछी हीरा निप जावे, नग पक्षी है ना, वो कंकड़ के ऊपर पैर रख दे तो हीरा बन जाता है। ऐसे ही महाराज कहते हैं जिनके ऊपर सदगुरु का हाथ है, शिष्य के शीश पर दस्त गुरुदेव का, रमत नौखंड सत शब्द लिया, देश परदेश और राज का तेज में मडा मसाण सुनाई बिया, दिष्ट मल मुश्छल छिद्र लागे नहीं, राम रक्षपाल घर गाँव वारे, जान बेजान और नाट की चेट की बिघन के संत जन नाई सारे, भूत और प्रेत डाकड़ी साकड़ी देखनी संत को दूर भागे, राहु और केतु बलवीर यक्ष योगणी, संत घर गाँव बल नाई लागे। ऐसा पराक्रम है शिष्य के शीश पर दस्त गुरुदेव का। जिस शिष्य के सर पे उसके गुरु की छाया है, उसका हाथ है,
रमत नौखंड सत सब लिया, नौखंड पृथ्वी में वो कहीं भी वास करे उसे कोई तकलीफ नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं सतगुरु सता कहीं नहीं जावे, नग पंछी हीरा निप जावे, वो अचरज मानो मति कोई, कीट पलट भंवरा किम हुई। अरे कीड़ा को भी भंवरा बना देने की शक्ति जब भंवरे में होती है तो हमारे गुरु महाराज में कितना पराक्रम होगा। इसलिए आश्चर्य मत करो, ये अचरज मत मानो। अमर बिवाण शीस चल आवे, पांचों ज्ञान गैब का पावे, यूं सता सतगुर की भाई, जागे शब्द शीस तन माई। पांचों ज्ञान आ जाता है उसके अंदर, प्रकट हो जाता है। महाराज कहते हैं छाया हुमाव हुए रंक राजा, हुमाव पक्षी की छाया में आते ही इसी शरीर से जीव राजा बन जाता है। फिरे दुहाई कहे महाराजा, और उसको लोग राजा महाराजा कहने लगते हैं। महाराज कहते सतगुरु सतासी से यूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। जिस सतगुरु की सता शिष्य में सही सही उतर गई ना, अब उसकी भी महिमा होने लगती है, उसका भी गुण बदल गया। महिमा नहीं हो पा रही है, गुण नहीं बदल रहा है, इसका मतलब भजन में कमी है। इसलिए भजन को और बढ़ाओ और बढ़ाओ। महाराज कहते हैं साध साध कर सब जुग सेवे, उसकी अपने आप जुग में महिमा होने लगती है। धन्य है इनके गुरु को, धन्य है इनके गुरु को। गुरु महाराज की याद करते हैं। पधारो गुरु के सरिया पगल्या, पधारो दाता के सरिया पगल्या, केसरिया पगल्या, मैं वारी रामा केसरिया पगल्या, पधारो गुरु केसरिया पगल्या, बपधर सतगुरु आए मारे अंगना, रमक झमक डगल्या, मैं बारी रामा रमक झमक डगल्या, पधारो गुरु केसरिया पगल्या, भाल तिलक गले पुष्पनरी माला, भाल तिलक गले पुष्पनरी माला, चादरिया झपरा, मैं वारी रामा चादरिया झपरा, पधारो गुरु केसरिया पगल्या, मात पिता सुत कुटुंब कबीला, स्वार्थ का सगल्या, मैं वारी रामा स्वार्थ का सगल्या, पधारो गुरु केसरिया पगल्या, आप बिना मेरो कोई है न लायक, बात न बूझे घर का, पधारो गुरु
केसरिया पगल्या। दूधारो मेह बरसे नरसीरे, आंगणिया सगल्या पधारो गुरु केसरिया पगल्या। पधारो दाता केसरिया पगल्या। इस प्रकार से मानसिक पूजन करते हुए गुरु महाराज को आसन देकर उनको विराजमान करा के तिलक छापा लगा के और सन्मुख बैठकर महाराज की सत्ता का ध्यान करना चाहिए, सतगुरु की सत्ता का ध्यान करना चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं वो सतगुरु महाराज की देन है। महाराज दिया है, कहते जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया महाराज ने हमको, जितना गुरु महाराज ने हमको दिया है ना, इतनी अपनी औकात नहीं है। इतना हम भजन नहीं करते, इतना हम उनके लिए विरह नहीं करते, लेकिन महाराज फिर भी हमारी रक्षा करते हैं। इन सब बातों को ध्यान करते हुए आइए आज ध्यान देते हैं सतगुरु की सत्ता का अंग, सतगुरु स्वामी श्री सुखराम जी महाराज जी की वाणी जी का अंग, जिसमें महाराज जी ने दिया है कि जिस शिष्य के अंदर सतगुरु की सत्ता उतर जाती है उस शिष्य का गुण बदल जाता है। वो जितने भी उसके अंदर अवगुण थे वो सब गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस सत्ता को ध्यान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे आइए अपने गुरु महाराज की याद करें। सतगुरु सतान बरनी जाई, सोमन धान बानगी माही। सतगुरु सता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। सतगुरु की सत्ता कही नहीं जा सकती है, वर्णन नहीं की जा सकती, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सतगुरु की जब सत्ता आती है तो काग पलट हुए हंस कीट सो भृंग कहावे। वो सतगुरु की सत्ता आते ही अगम देश हंसा चले जावे। ये हंस जो होता है ना, इसको उस अगम देश का रास्ता मिल जाता है। चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि किस विद होवे। शशि को अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमणि हीरा। बोलो राम। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे। चकोर पक्षी है, वो जब लकड़ी के कोयले का आहार ग्रहण करता है, अब उसको अग्नि जब लगती है तो एक टक वो चंद्रमा को देखता है। चकोर का गुरु है चंद्रमा, और अपनी चंद्रमा को देखते देखते एक टक उसके अंदर शीतलता आ जाती है, उसके अंदर की अग्नि शांत हो जाती है। भाई कहते हैं शशि को अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमणि हीरा। जिस प्रकार से चंद्रमणि हीरा कच्चे हीरे को पक्का हीरा बनाता है, लेकिन किसके प्रभाव से? वो शशि के प्रभाव से, चंद्रमा के प्रभाव से। चंद्रमा की किरणें जब पूर्णमासी की रात में चंद्रमणि हीरा के ऊपर गुजरती हैं, उसके ऊपर पड़ती हैं, तो उससे निकलने वाली किरणें जिस जिस कच्चे हीरे के ऊपर पड़ती है वो सब पक्का बन जाता है। हमारे सद्गुरु महाराज क्या हैं? हमारे सद्गुरु महाराज हैं चंद्रमणि हीरा के समान। और वो परमात्मा कौन है? वो है चंद्रमा के समान। और जीव क्या है? ये कच्चा हीरा है। तो परमात्मा की जो सत्ता है उसको सद्गुरु महाराज अपने अंदर लेकर और अपने शिष्यों को जब देते हैं तो साचा गुरु चंद्रमणि हीरा, वो चंद्रमणि हीरा क्या करता है? कच्चे हीरे को पक्का बनाता है। सद्गुरु महाराज क्या करते हैं? इस जीव को शिव बनाते हैं। आप अमोलक और बनावे। गुरु महाराज हमारे खुद ही बहुत कीमती हैं
और अपने शिष्यों को भी वैसे ही बना देते हैं, हमको भी वैसे ही बना देते हैं। जैसे दीप राग दीपक जल जावे, शब्द में इतनी ताकत होती है कि दीप राग बैठ के अगर कोई गाए तो बुझा हुआ जी दीपक भी जल उठता है शब्द के प्रभाव से। यूं शिष कोई करनी काहीना, जिस प्रकार से बुझा हुआ दीपक, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने से जल सकता, लेकिन जब दीप राग गाने वाला उस गाने को गाता है दीप राग में तो दीपक जल जाता है। ऐसे ही शिष्य चाहे कितना भी करनी का हीन हो, जप तप तीरथ व्रत कुछ नहीं करता हो, तो भी गुरु महाराज आप समान करे परवीना। गुरु महाराज में इतनी ताकत है कि वो अपने समान बना लेते हैं। भाई कहते धीन धीन जारी सफल कमाई। महाराज कहते वो दिन सफल हो जाता है, वो जन्म सफल हो जाता है, वो धरा भूमि सफल हो जाती है जिस दिन हमको सद्गुरु मिलते हैं। महाराज कहते हैं धृग धृग खाली जाते है नाम बिना दम को, धृग दिन सो सुख राम कहें जा दिन भजन न हो। दिन दिन जारी सफल कमाई, उसकी कमाई सफल हो गई। जा संगत सतगुरु की पाई, जिसको संगत मिल गई गुरु महाराज की। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शीश तन की तपत बुझावे। जैसे काला नाग मलयागिरी में जाके और उन चंदन के पेड़ों से लिपट के अपनी अग्नि को शांत करता है, अपनी जहर की ज्वाला को शांत करता है, ऐसे ही एक सच्चा शिष्य गुरु के सन्मुख बैठ के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विष से शांति पा लेता है। अंग ज्वाला व्यापी नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। जड़ी सजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। संजीवनी मंत्र और संजीवनी बूटी में ऐसी शक्ति है कि मरे हुए जीव को भी जिंदा कर देता है। ऐसे गुरु महाराज के शब्द में हो सकती है कि शिष्य को जो करनी का हीन है उसको भी वो अगम देश का वासी बना देता है। भाई कहते हैं अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे। पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह परस कंचन हुई जाई। जागे चमक पत्थर लोहा उड़ लागे। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है ना, ऐसी गुरु की सता शिष्य को अपनी तरफ खींचती है। आ सुन आ गुण सत राम 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 राम, आ सुन सता गुरा के माई। ये सता है गुरु की। और जड़ पशुआ चेतन हो जाई। जड़ पशु है ना, वो भी चेतन हो जाता है। कहाँ हुआ था? बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में, जब बाबा तुलसीदास जी ने एक ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या हटाई थी, तो वो नंदी बाबा जो पत्थर के बने रखे हैं वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी में, इसकी कथा हमने सुनाई है काशी महात्म में। जड़ पशुआ चेतन हो जाए, वो पत्थर की गाय सदगुरु की सता के प्रभाव से चेतन हो गई थी और ब्राह्मण के हाथ से घास खा के, और ये प्रमाणित किया था कि जो राम नाम कहता है उसको ब्रह्म हत्या का दोष भी नहीं लगता है। सतगुरु सता सहज सिख झेले, अरद उरद बिचरामत खेले। सांस उसास रटो नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई। अब शिष्य को क्या करना है? शिष्य को केवल यही करना है क्या कि सब कुछ छोड़ के, आन उपासना छोड़ के, नशा को छोड़ के, हिंसा को छोड़ के, झूठ को छोड़ के। ये चार बातें बाधा है राम भजन में। क्या? नशा, हिंसा, झूठ और आन उपासना। ये चार चीज़ें छोड़ दे और इनको छोड़ के एकाण अंग रहा है मत सो मुझे न कोई। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की होई। अपने गुरु महाराज से दूनी प्रीति होनी चाहिए, उसके अंदर पक्षपात नहीं हो।
आजकल हम आन उपासना के नाम पे पक्षपात करते हैं। जब हम पक्षपात करते हैं तो किसी न किसी की निंदा होती है, और निंदा सु नर नरक पड़त है, साख भरे कृष्ण ग्वाला। दुनिया में नाना प्रकार की भक्ति है, नाना प्रकार के गुरु हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, सब अपने अपने भक्ति में लगे हैं। आज इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे सब शिष्य अपने अपने गुरु की याद कर रहे हैं। जिनके गुरु ने जो मंत्र दिया है वो जीव उसी लोक में जाएगा, इसमें बुराई नहीं है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कर सी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य अर पाप, और सुन जो सब सुख राम कहे, कुण बेटो कुण बाप। अपने को क्या करना है, सांसों सांस रटो नित साई, तो क्या होगा, निर्मल नैन खुले घट माई। जैसे उगा सूर भया उजियारा, भरम करम में त्याग अंधियारा। सूरज के निकलते ही भरम और कर्म सब मिट जाते हैं, अंधेरा मिट जाता है। ऐसी ज्ञान के उदय होते ही बहुरति मेरे नहीं व्यापी कोई। हमारे अंदर का भरम और कर्म भूल सब निकल जाता है। हमारे अंदर भरम क्या है, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो। भूलते हैं ना आप लोग रोज सवेरे, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। जिसके ऊपर गुरु की सत्ता आ जाती है जिसके अंदर, तो उसके अंदर का अंधेरा दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, भरम करम ममता सब नष्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं कि बहुर तिमिर नहीं व्यापे कोई, झिगमिग ज्योत उदय घट हुई। झिगमिग ज्योत क्या है, ये हमारा भरम मिट गया, हमारे अंदर असीम आनंद आ गया। भरम क्या है, ये मेरा है, ये मेरा है। भूल क्या है, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। ज्यों मुख दी से दर्पण माई, अरस परस सेवग हर साई। कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा। सांसों सांस भजन करने से हमारे अंदर अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान आ जाता है। कोटक भाण हुआ उजियारा, अमृत बूंद झड़े कण मोती। दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति, मनवा चंवर करे मन माई। अब हमारा मन है ना इधर उधर भटकना बंद हो गया, वो अपने अंदर ही आनंद लेने लग गया। वो जहाँ देखूँ तहाँ सतगुरु साईं। जब हम किसी संत को देखते हैं तो उसके अंदर अपने गुरु की प्रतिबिंब को निहारते हैं, अपने गुरु की सत्ता को देखते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो हमको कोई भी संत मिलता है तो हम उसे राम राम करते हैं अपने गुरु महाराज को समझ के। ऐसी परिस्थिति में अपने गुरु महाराज को जहाँ देखूँ वहाँ सतगुरु साईं। सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेद दियो मुझे आई। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। मैं अपने गुरु महाराज की बलिहारी जाऊँ, जिन्होंने हमको ऐसा ज्ञान दिया कि क्या बता दिया, तन देवल बिच आत्म देवा। ये परमात्मा ने जो शरीर बनाया है ना, ये सबसे बड़ा देवल है, और इसके अंदर सांस और सांस भजन करना, यही निर्गुण भक्ति है। सुरगुण और निर्गुण, लोग सुरगुण के माने समझते हैं मूर्ति पूजा, निर्गुण के माने समझते हैं भजन। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरगुण है शरीर और निर्गुण है श्वास। सुरगुण के बगैर निर्गुण नहीं हो सकता और निर्गुण के बगैर सुरगुण नहीं हो सकता। सुरगुण निर्गुण एक ही है, कोई समझे इसका भेद तब ना। हम लोग तो पखा पखी जुग बंदिया, तो मुगत कहाँ से होए। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, भरम करम जुग बंदिया, तो मुगत कहाँ से होए। हम इन्हीं भरमों में फंसे हैं कि इनके गुरु उनके गुरु, ये देवता, ये वो देवता, ये ऐसे। इन कर्मों में जब हम खुद ही फंसे हुए हैं, कोई लाल तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ये निर्गुण भक्ति, सुरगुण और निर्गुण ये एक ही है। सुरगुण पांचों आत्मा। भाई कहते हैं ना, घट माही दर्शन देवूं, मम मूरत निराकार। बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। तो मैं समझाते हैं कि घट माही दर्शन देवूं, मम मूरत निराकार।
मेरे निराकार रूप का तो अनुभव सांसों में भजन करने से होगा, लेकिन मेरे साकार रूप का जो दर्शन है वो अपने गुरु महाराज में करो। ये मेरा सगुण रूप है। प्रेम फूल मनवा ले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे, सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे, सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सरवर साला, धूप ध्यान लागो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। महाराज कहते हैं कि ये दीपक लगाने की ज़रूरत नहीं है, रुई घी। अब कोई गरीब आदमी है, उसके पास घी नहीं है तो क्या करेगा, वो कैसे आरती करेगा। महाराज कहे ऐसी आरती इस दिन करिए, राम सिमर भव सागर तरिए। सबसे बड़ी आरती है सिमरन भजन। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे वो भारी, एकड़ नाम बिना पछताका, गया जन्म सो हारी। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग वाणी जी के अर्थ निकालने में परेशान हैं। हम लोग वाणी जी का अर्थ निकाल के, अरे भाई आप सोचो जरा सा, 250-300 साल पहले सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या अनुभव किया, किस विचारधारा से क्या साखी लिखी, उसका आज हम अर्थ निकालते हैं विलासितापूर्ण जीवन में रह के, जिनके अंदर कोई त्याग नहीं, वैराग नहीं। क्या अर्थ निकालेंगे। बस हमें तो समर्पित होकर भजन करना चाहिए। तो हमें एक ही बात देखना है, हमारा भजन हो रहा है, यही है सेवा, यही है भोजन, और यही है चंदन, और यही है आरती। भाई कहते हैं राम राम राम, सुखमण कलश अमी भर लाई। सुखमणा में भजन होना ही यही कलश लाना है। और झिगमिग मंदिर माई, मुरली बीण बजे सहनाई, शंखरी घोर गिगन घर छाई, अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले ररंकारा, जन सुख राम सता जागी, ब्रह्म समाधि ब्रह्मंड में लागी। जब हमारे रोम रोम में भजन होने लगता है, ररंकार धुनी लगती है, यही है अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का मेला, ऐसो समयो सदा हमारे, 8 पहर क्या सांझ सकारे, जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया, जन सुखिया सतगुरु सता, मुँह पे कही न जाए। इतना सब कुछ कहने के बाद महाराज कहते हैं कि फिर भी मैं महाराज की सत्ता का वर्णन नहीं कर सकता। जो मुझे बरती आई के, सो विद कहूँ सुनाए। जैसा मेरे अंदर घटित हुआ है, मैं बस उसी का वर्णन कर सकता हूँ। नहीं तो कहते हैं कि महाराज की गुरु की महिमा तो 7 समुद्र स्याही करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण, गुरु की महिमा, गुरु का पराक्रम हम नहीं कह सकते, उनका बखान नहीं कर सकते। अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जितना हो सका वो हमने यहाँ पे बयान किया। बस एक ही बात सत्य है कि अगर हम गुरु महाराज के ज्ञान पे अक्षरशः चलते हैं, भजन खूब करें, दिन रात भजन करें। सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का प्रसाद यही है, अपने गुरु महाराज के सामने बैठ के संकल्प लें कि हम इतना घंटा जरूर भजन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे और आन उपासना नहीं करेंगे। आन उपासना एक बहुत ही संकीर्ण और बहुत ही विस्तार का विषय है, इसको समझना पड़ेगा। बस चित्त मन बुद्धि से अपने गुरु महाराज के शरण में लगे रहना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना और राम भजन करते रहना। यही गुरु पूर्णिमा का संदेश आपको देता हूँ। निंदा में नहीं फंसो, इधर उधर की बातों में नहीं फंसो, अपने भजन में रहो। राम जी राम महाराज।